हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई आज है पीकू का बर्थडे और आज लड़की हमारी 1 साल की हो गई है। फाइनली सुबह हमें बहुत जल्दी उठना था क्योंकि आज सत्यनारायण की कथा थी। छोटा सा हवन हमने रखा था घर में। फटाफट आंटी भी आ गई थी काम करने के लिए। आंटी ने फटाफट से सारे घर में काम कर दिया था एंड लड्डू को मैंने नाश्ता करा दिया था मॉर्निंग में। उसके बाद पापा बोल रहे थे कि जल्दी रेडी हो जाना क्योंकि लेट नहीं होना है, क्योंकि पूजा का टाइम होता है तो टाइम से ही होनी चाहिए। इसलिए फटाफट हम अपने अपने फ्लोर पे आके अपना रेडी हो रहे थे। जब मैं नीचे आई मैंने अलमीरा से अपना सूट निकाला पहनने के लिए। वैसे तो वो प्रेस था बट उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिलवटें पड़ी हुई थी, इसलिए फिर फटाफट से मैंने उसको प्रेस किया एंड देन जल्दी जल्दी फिर मैंने प्रॉपर इसको पहन के दैन उसके बाद हम रेडी होने के लिए गए। फर्स्ट आज मैं यूज़ कर रही हूँ पिलग्रिम के प्रोडक्ट। मैंने नए मंगवाए थे। पहले मैं कोई और प्रोडक्ट यूज़ करती थी बट अब मैंने सोचा एक बार पिलग्रिम ट्राई करते हैं। तो ये बीबी ग्लो क्रीम थी। फर्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई कर रही हूँ बेसिकली। तो इसको लगाने के बाद सही लग रहा था, मतलब फेस पे जो एक्चुअल में ग्लो आना चाहिए वो आ रहा था। एंड देन उसके बाद मैंने अपने आईब्रो हाइलाइट्स की। एक्चुअली मेरी आईब्रो वैसे तो बहुत सही है बट थोड़ी लाइट है और इससे यह है कि ना फेस पे आईब्रो बनाने के बाद फेस पे एक अलग ग्लो आ जाता है। तो फटाफट से यहाँ पे मैं अपनी आईब्रो वो करी थी, सेट करी थी। ये मेरे पास जो आईब्रो लाइनर है वो ब्राउन कलर का है। ब्लैक में यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ब्लैक बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, तो इसलिए मैं मोस्टली जो यूज़ करती हूँ वो ब्राउन कलर ही यूज़ करती हूँ। यू कैन सी बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। उसके बाद फिर मैंने बिंदी लगा रही हूँ। बिंदी एक्चुअली मेरे फेस पे थोड़ी बड़ी ही अच्छी लगती है, मुझे छोटी बिंदी थोड़ी कम पसंद है। फटाफट से फिर यहाँ पे मैंने पिलग्रिम का ही एक कंसीलर मंगवाया था, ड्रीम मैट कंसीलर। ये मैं अंडर आई लगाऊंगी। यू कैन सी ये भी बहुत सही था। मतलब प्रोडक्ट अभी तक मैंने जितने भी मंगवाए हैं पिलग्रिम से नेचुरली मुझे बहुत ज़्यादा सही लग रहे थे। लगाने के बाद भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट थे। तो यहाँ मैंने थोड़े से मेरे डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए यहाँ मैंने हल्का सा कंसीलर लगा लिया था। बेसिकली ओवरऑल जो ग्लो होता है वो मेरे फेस पे आ चुका था। बहुत सही लग रहा था, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप भी नहीं था और बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप भी नहीं था, मतलब ठीक ठीक था। उसके बाद ये मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक की शेड भी मैंने थोड़ी डार्क ही रखी थी। एक्चुअली लिपस्टिक का जो शेड है वो है तो डार्क बट मैंने उसको थोड़ा लाइट करके लगाया था। ये देखिए, यहाँ मैंने इसको अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है क्योंकि फिर डार्क तो फिर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा लाइट करने की कोशिश की थी। इसलिए मैंने इसे ओनली नीचे वाली लिप्स पे लगा के उन दोनों को मैश कर लिया था फटाफट से। ये देखिए, लिप शेड भी बहुत अच्छा था ये। फाइनली मेरा जो टचअप था वो ऑलमोस्ट हो चुका था एंड यहाँ मैं अपने बाल सेट कर रही थी। ये देखिए, बहुत सिंपल सा लुक है, बहुत सही लग रहा है। फटाफट से यहाँ मैंने चुन्नी ली। दुपट्टा लेने के बाद यू कैन सी माई प्रॉपर लुक। आई एम रेडी टू हवन, टू पूजा। हम आ चुके हैं यहाँ पे। ये देखिए, पीकू मैम आई मीन बर्थडे गर्ल यहाँ पे बैठी है। इन्होंने भी सूट वेयर किया है आज। यस, तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे अभी हवन चल रहा है। कथा हमारी ऑलमोस्ट पहले हो चुकी थी। कथा और उससे पहले जो भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं पूजा की वो हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। यहाँ पे अभी हवन चल रहा था। सत्यनारायण की कथा में आज मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता लगी जो मुझे पहले नहीं पता थी एंड जेन्युइनली ये चीज़ें करानी चाहिए यार घर में, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आई मीन आज की जनरेशन को नहीं पता है और पता होनी चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जेन्युइनली मुझे बहुत पसंद आया ये सब। सत्यनारायण की कथा में जो चीज़ें बताई गई थी
मतलब वो काफ़ी ऑलमोस्ट सारी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थी। सो यहाँ पे हवन हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था। यहाँ पे आरती वगैरह चल रही थी अभी। हम सब यहाँ आरती में खड़े थे, लक्ष्मी माता की यहाँ आरती चल रही थी। सो वन बाय करके यहाँ सब आरती उतार रहे थे भगवान जी की। यहाँ पे ऑलमोस्ट फिर आरती ख़त्म होने ही वाली थी। वन बाय करके सब आ रहे थे। यू कैन सी मतलब बहुत ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज़्यादा सही बना हुआ था। सो लास्ट में फिर दोबारा थाली ज्योति हमारे पास आ गई थी, मेरे और मोहित के पास। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब बार बार करके भगवान जी की आरती उतार रहे थे। मोस्टली जो यहाँ पे थे वो हमारे रिलेटिव्स ही थे, बहुत ज़्यादा लोग थे नहीं, क्योंकि हमने हवन जो था बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कराया था, छोटा सा ही था, इसलिए हमारे घर के ही लोग थे इसमें ज़्यादातर है। सो आरती काफ़ी बड़ी थी तो कंटिन्यू आरती चल ही रही थी। सब आके अपना मतलब बार बार भगवान जी की आरती उतार रहे थे। ये पापा है, पीकू है, यार अंदर ना बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था तो पीकू को ना बहुत ज़्यादा लग रहा था वो आँखों में। तो पूजा वूजा होने के बाद फटाफट से हमने पंडित जी के लिए खाना बनाया। ये मामी है और ये दीदी है मेरी। सो यहाँ पे हम फटाफट खाना बना रहे थे पंडित जी के लिए। सब्जी और खीर हम सुबह ही बना चुके थे। सो यहाँ पे अभी हम पूड़ियाँ बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड में हमने पूड़ियाँ बनाई थी, फटाफट धैड़ 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 स्पीड भी बहुत पकड़ रखी थी हमने, बिल्कुल 100 की स्पीड से चल रहे थे। एक्चुअली पंडित ने खाना खाना नहीं था तो पंडित जी ने बोला था कि मेरा खाना पैक कर देना आप। तो यहाँ बस हम वही पंडित जी के लिए पूड़ियाँ बना के फिर सबके लिए हम ऑलमोस्ट पूड़ियाँ बना ही रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो किचन में बार बार आना मतलब नॉट पॉसिबल। तो यहाँ मामी और मैं दोनों बातें करते करते हमने ऑलमोस्ट सारी पूड़ियाँ बना दी थी सबके लिए ही। सो फाइनली हमारा खाना ऑलमोस्ट बन चुका था एंड यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। ये देखिए वो जो ग्रीन सूट में बैठी है वो मेरी नानी है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक